णमो अरिहन्ताय णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवझायाय णमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड विळमो सुधकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे। पिछले व्याख्यान में, पिछले मतलब आज से लगभग 8-9 दिन पहले जब हमने समय सार की चर्चा छोड़ी थी, उस समय तीसरे नंबर की गाथा पर हमने चर्चा शुरू की थी। इसके पूर्व गाथा 1 और गाथा 2 की टीका पर, उन मूल गाथाओं पर विस्तृत चर्चा करने के उपरांत इस गाथा में आचार्य समय का एकत्व दर्शा रहे हैं, क्योंकि पिछली गाथा में समय में 2 पने के भेद किए थे कि वो समय स्वासमय और पर समय के भेद से 2 प्रकार का है। लेकिन फिर स्वयं ही अपने उस जो भेद पिछली गाथा में किया था उसमें बाधा उत्पन्न करते हुए कहते हैं कि नहीं, वो समय का भेद नहीं है, वो तो वास्तव में परिणति का भेद है। जो समय को ग्रहण करने वाली परिणति है वो स्वसमय है, और जो समय से विमुख है वो पर समय है। समय मतलब जिसका जो अर्थ किया था अमृतचंद्राचार्य ने टीका में, समय मतलब क्या, उसके 7 विशेषण बताए थे। वहां हमें एक बात ध्यान रखना है कि वहां कुछ विशेषण ऐसे थे जो सिर्फ जीव पर लागू होते हैं, और कुछ विशेषण ऐसे थे उन 7 विशेषणों में से जो कि सब द्रव्यों पर लागू होते हैं। उनका अपन एक बार बंटवारा करें, याद है कि नहीं वो 7 विशेषण, या 8-10 दिन में भूल गए? पहला विशेषण क्या था? उत्पाद व द्रव्य युक्त सत्ता सहित है। दूसरा विशेषण क्या था? दर्शन ज्ञानमयी चैतन्य है या चेतनामय है। तीसरा विशेषण क्या था? अनंत धर्मात्मक अखंड द्रव्य है ना। चौथा विशेषण क्या था? एक पेज पीछे देखो, एक पेज पीछे, हाँ उधर आपको ये सब विशेषण दिखाई देंगे, है ना। हालांकि वहां ऐसे नंबर में नहीं है, नंबर में तो यहाँ पे ये जो समय सार अनुशीलन है इसमें दिए हुए हैं। अपने पास ये अनुशीलन है 4, 5, 6, इनको भी बुला के रखें, बीच बीच में से पढ़ने के लिए काम आता रहेगा, है ना। 1 और 2 अनुशीलन अपन बुलवा लेंगे यदि नहीं होंगे तो। 5, 6 बीच बीच में से कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत सरल करके समझाई हैं, तो कई बार अपन को जरूरत पड़ेगी उनकी, तो पहला दूसरा भाग तो एटलीस्ट बुलवा ही लेंगे। तो तीसरा विशेषण कौन सा बताया? अनंत धर्मात्मक एक अखंड द्रव्य है। चौथा विशेषण क्या बताया था? गुण पर्यायवान, गुण पर्यायों से युक्त है। फिर 5वां विशेषण स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य होने के कारण सब द्रव्यों को जानता है ना। अनेकाकार होने पर भी एक रूप होता है, एक रूप ही रहता है। 6वां विशेषण अपन ने ऐसा उल्टा, वो तो 7वां है। 6वां विशेषण, हाँ बिल्कुल सही, अपने असाधारण चैतन्य स्वभाव को नहीं छोड़ता और कभी दूसरे द्रव्यों के विशेष गुण रूप नहीं होता, मतलब पर द्रव्यों से भिन्न है, शॉर्ट में अपन उसे बोलें। और अंतिम विशेषण ये था कि कभी भी ऐसा नहीं होगा
कि अनेक द्रव्यों के साथ रहते रहते उसके अंदर जड़त्व आ जाए, चेतन में जड़त्व आ जाए और चेतन अपने चैतन्य स्वभाव से च्युत हो जाए, तो इसे ही कहा था कि वो टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला है। अब ये जो 7 विशेषण हैं, इनमें से कौन से ऐसे विशेषण हैं जो सब द्रव्यों पर लागू होते हैं, अभी अपन को ये बात करना है। हाँ, पहला विशेषण जो है वो अकेले जीव पर लागू नहीं होता, सब पर लागू होता है। इसके बाद दूसरा विशेषण लागू होता है कि नहीं? दूसरा नहीं होता है, दूसरा ओनली जीव पर लागू होता है। तीसरा विशेषण सब पर लागू होता है कि नहीं? होता है, गुण पर्यायवान द्रव्य है ना, ये लागू होता है। चौथा विशेषण ये भी सब द्रव्यों पे लागू होता है, क्योंकि सब द्रव्य भी कैसे हैं? अनंत धर्मात्मक हैं, लेकिन सब एक अखंड द्रव्य है, सभी द्रव्यों पर ये लागू होता है। तो पहले 4 विशेषणों में से एक विशेषण ऐसा है जो अकेले जीव पर लागू होता है, अन्य 3 विशेषण सभी 6 द्रव्यों पर लागू होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन 5वां विशेषण, वो लागू होता है कि नहीं? स्वपर प्रकाशक वाला वो नहीं होता, वो ओनली जीव पर लागू होता है। 6वां विशेषण असाधारण चैतन्य स्वभाव वाला, ये आप चैतन्य स्वभाव की दृष्टि से देखोगे तो जीव पर लागू होता है, लेकिन ये सब पे ही लागू होता है, क्योंकि जैसे जीव अपना चैतन्य स्वभाव नहीं छोड़ता, ऐसे ही पुद्गल भी अपना स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव नहीं छोड़ता, ऐसे ही धर्म अपना गति हेतुत्व नहीं छोड़ता, अधर्म अपना स्थिति हेतुत्व नहीं छोड़ता, आकाश अवगाहन हेतुत्व नहीं छोड़ता और काल परिणमन हेतुत्व नहीं छोड़ता। और अंतिम विशेषण टंकोत्कीर्ण वाला, ये भी सब द्रव्यों पे लागू आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जीव अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव का टंकोत्कीर्ण है, ऐसे सब द्रव्य भी अपने अपने स्वभाव में टंकोत्कीर्ण है। जैसे जीव सबके साथ रहते हुए कभी जड़त्व को नहीं प्राप्त करेगा, ऐसे अन्य द्रव्य भी जीव के साथ रहते हुए कभी चेतनत्व को प्राप्त नहीं करेंगे। ये सब विशेषणों को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पूरे विश्व की व्यवस्था कितनी सुंदरता को प्राप्त है, कोई किसी की समस्या खड़ी करने वाला नहीं है। इसे बोलते हैं ना बीच बीच में टांग अड़ाना। अब हम और आप लोग तो फिर भी कुछ दूरी वाले हैं, लेकिन आप द्रव्यों को देखो कि एक ही प्रदेश में सब द्रव्य मिले हुए हैं, लेकिन कोई किसी में टांग नहीं अड़ाता, क्योंकि यदि ये टांग अड़ा रहे होते ना तो फिर समझ लो कि जीव की कभी मुक्ति नहीं हो पाती। और हम लोगों के साथ समस्या यही है कि हम सबसे ज्यादा दोष यदि देते हैं तो कैसे देते हैं कि कर्मों के कारण हम बंधे हुए हैं। अब कर्मों को तो छोड़ दो, हमें कर्म दिखते भी नहीं है, आगे जाकर तो जीव के सुख दुख, जीव के जन्म मरण का कारण परमार्थ से कर्मों को कहेंगे, लेकिन हमें तो कर्म भी नहीं दिखते, हमें तो सीधे कर्तापना उन कर्मों के कारण होने वाले 9 कर्मों में दिखता है, जैसे कि स्त्री पुत्र मित्र कुटुंब घर परिवार देश समाज परिवार, ये सब चीजें जो है ये क्या है, किसका प्रदेय है? ये 9 कर्म रूप कहा जाता है ना। हालांकि गहराई से देखो तो ये 9 कर्म वर्गणाओं में भी नहीं आते, है ना, क्योंकि सब अलग अलग अपने पृथक 9 कर्म में यदि कोई आता है तो देह आती है, शरीर आता है, लेकिन चूंकि शरीर के साथ ही है ना तो उन सबको भी कह दिया जाता है उपचार से कि वो सब भी कौन है? 9 कर्म है। अब हमें तो सोचो कि अपना शरीर तो जाने दो, हमें तो कौन सी चीज बाधक कारण लगती है? हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, हमारा धर्म ध्यान नहीं हो रहा है, स्वाध्याय नहीं हो पा रहा है, कौन है इसमें सबसे बड़ी बाधा? या तो हम अपने संयोगों को दोष देंगे, और थोड़े यदि संयोगों से हट गए और सूक्ष्मता से आगे बढ़े तो कर्मों को दोष देने लगेंगे। लेकिन जब हम इन विशेषणों को देखते हैं तो यहां तो आप इसकी स्वतंत्र व्यवस्था को देखिए, कितना सौंदर्यशाली और सुंदर स्वतंत्र व्यवस्था है कि कोई किसी को परिणमन कराने में समर्थ नहीं है, सब अपनी अपनी उपादानगत योग्यता से परिणमित हो रहे हैं। देखो कितनी सुंदर बात है, जब उपादान स्वतंत्र है तो उस उपादान का निमित्त भी पूरी तरह से स्वतंत्र है, क्योंकि निमित्त तो उपचार कारण है, उपचार से उसे कारण कहा जाता है, मूल कारण तो किसे कहा जाता है? उपादान को। अरे जब सबके अपने अपने उपादान स्वतंत्र हैं तो निमित्त तो स्वतंत्र होगा ही। निमित्त की और हमारी जो पराधीन बुद्धि है जिसके कारण दिमाग में पूरी परतंत्रता का भाव पड़ा हुआ है, वो किसके लिए? निमित्त के लिए है। और सारा पुरुषार्थ किस में चलता है? उपादान नहीं। यदि हम जोर लगाते हैं तो किस में लगाते हैं?
वो सब सारा जोर निमित्त में लगाते हैं। आज हमारे जीवन में यदि कुछ विपरीत परिणमन हो रहा है तो उस विपरीत परिणमन में कौन को अपना मिथ्या अभिप्राय नजर आता है? यदि हमारा तत्काल में जाएगा, आज मन अच्छा नहीं लग रहा, तो हम तुरंत क्या देखेंगे? शायद मौसम खराब है, शायद हमें, है ना, हमें पुत्र ने कुछ अपशब्द कह दिए, पुत्री ने कुछ कह दिए, बहू ने कुछ कह दिए, दुकान धंधे में कुछ हानि हो गई है, तो हमें उन सबके कारणों में क्या दिखाई देगा? चलो ठीक है, इनको जाने दो, आज मन बड़ा खराब है। क्यों? क्योंकि आज मंदिर नहीं गए। आज मन बहुत खराब है क्योंकि आज स्वाध्याय करने नहीं मिला। यहां भी हमारा ध्यान कहां जा रहा है? यहां भी तो संयोगों में ही तो जा रहा है, निमित्त में ही तो जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा यदि थोड़े हम धर्म आदि में आगे बढ़ गए तो हम यहां पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हमारे व्यक्तिगत आग्रहों से बाहर नहीं निकल पाते, और आग्रह दरअसल कसायों के आग्रह बहुत गहरे पड़े हुए हैं। हम और आपके साथ होता यह है कि जैसे कोई व्यक्ति आपको क्रोध करता हुआ नहीं दिखेगा, मान करता हुआ नहीं दिखेगा, छल कपट भी करता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि वो तीनों कसाएं संक्रमित होकर लोभ के दरवाजे से बाहर निकल रही हैं। अब आप क्या हम और आप क्या करेंगे? हमें लगेगा अरे भैया वो तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, वो तो बिल्कुल अहंकारी नहीं है, वो तो बहुत कपट वपट नहीं करता, लेकिन आपको क्या मालूम वो दरवाजा तीसरा चौथा खुला हुआ है ना। तो किसी को लोभ कसाय परेशान कर रही है, ये आपको दिखा। अब आप कोई भी कसाय मात्र परेशान कर रही है, ये विपरीत अभिप्राय का दोष है। हमें वो कसायें दिख जाती हैं, लेकिन कसायों के मूल में पड़ा हुआ अभिप्राय नहीं दिखता। किसी के भीतर हो सकता है कि ये चारों कसायों की प्रचुरता नहीं दिख रही, लेकिन हो सकता है कि भय कसाय बहुत भयंकर हो, वेद कसाय बहुत भयंकर हो, समझ में आया ना, और भी कोई कसाय हो। तो अलग अलग काल में अलग अलग व्यक्ति विशेष के साथ कोई नई कसाय, मतलब नई तो नहीं है, कसाय तो सब हैं ही अनादि काल से, लेकिन इन कसायों में से, इन 25 कसायों में से ही, अब 25 में भी चलो 16 को अब 4 कर दो और 9, 4 9 13 कसाय है ना, क्योंकि इन 13 का एक्सटेंशन 25 कसायों में हो जाता है। ये इन कसायों में से ही कोई प्रवृत्ति चल रही है। जब हमारे चित्त में बहुत भय हो, भय भराया हुआ हो, तो हम वहां पर क्रोध को इग्नोर कर देते हैं, मान नहीं देखने में आता है, मायाचारी नहीं देखने में आती, लोभ देखने में नहीं आता। मतलब ये चारों कसाएं मुखर नहीं होती, लेकिन वहां पर एक कसाय पड़ी हुई है ना कि वो चारों कसाएं भी क्या कर रही हैं? अपना लवादा ओढ़ ओढ़ के भय के जरिए बाहर आ रही हैं। क्या है कि हम सब लोगों की कसाय करने की शक्ति भी सीमित है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते कि साइमल्टेनियसली आप क्रोध भी कर लो, मान भी कर लो, माया भी कर लो, लोभ भी, इतने पावरफुल हो ही नहीं हो। ये सीमा है, मर्यादा है। आप नहीं कर सकते कि किसी, जैसे कई बार लगेगा ये व्यक्ति कितना मीठा बोलता है, कितना प्यार से बोलता है, सबसे अच्छे से बात करता है। अब आपको क्या मालूम, सबसे अच्छे से बात कर रहा है, मीठा बोल रहा है, लेकिन कौन सी कसाय बाहर आ रही है? हमें क्या दिख गया? और ऐसे ही हम हमारे जीवन में भी करते हैं। हम हमारे जीवन का मूल्यांकन कैसे करेंगे? हम कोई पर्टिकुलर कसाय नहीं कर रहे, उसकी तारीफ में जो कसाय कर रहे हैं ना उसको संरक्षण दे देते हैं। मैं क्रोध नहीं कर रहा हूं, मैं सबसे प्यार से बात कर रहा हूं, लेकिन मैं भीतर ही भीतर लोभ को पुष्ट कर रहा हूं, मैं भीतर ही भीतर वेद कसाय को पुष्ट कर रहा हूं, मैं भीतर ही भीतर हास्य को, भय को, इनको किसी को पुष्ट कर रहा हूं। ये तो किसी को नहीं दिख रहा। अब लोगों को दिख रहा, हाँ वो किसी को चिल्लाता नहीं है, वो तो कभी अकड़ता नहीं है, लेकिन कौन सी कसाय भीतर में पुष्ट हो रही है ये नहीं दिख रहा। अब समस्या क्या होगी? हम यदि अकेले कसाय को देखेंगे तो कभी कसाय का अभाव नहीं कर पाएंगे। वो मूल भूल को नहीं पकड़ेंगे ना, तब तक वो भूल जाने वाली नहीं है। और वो भूल कब पकड़ में आएगी? अरे सबसे बड़ी भूल ही ये है, परद्रव्य का एकत्व, परद्रव्य का कर्तृत्व, और उस मूल भूल को सुधारने वाला है समय सार ग्रंथ। तो सबसे पहले इस बात को स्पष्ट किया कि भाई अपने दिमाग में पूरी विश्व व्यवस्था को समझ लो, और इस पूरी विश्व व्यवस्था को समझने के बाद हमारे ख्याल में क्या आया कि सब द्रव्यों का परिणमन कितना स्वतंत्र है। हम जो पर द्रव्य को, किसी नौ कर्म को दोष देते हैं, किसी कर्म को दोष देते हैं, इसमें कौन सी मान्यता खराब है? हमने सीधे सीधे समय पर कालिख पोत दी, समय पर लांछन लगा दिया। समय की जो चर्चा की ना, 7 विशेषण समय के बताए, कैसा है वो समय? अरे वो अपनी सत्ता सहित है, वो अपने गुणों से युक्त है, अपनी गुण पर्यायों में रहता है, वो कभी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, अपने गुणों को छोड़ता नहीं है, ऐसा समय है। और ये सब द्रव्यों में यथा योग्य लागू होता है। 7 में से कितने विशेषण?
सब समयों पर लागू हो रहे हैं 5 विशेषण। 2 विशेषण ऐसे हैं जो सब पर लागू नहीं हो रहे। कौन कौन से? दर्शन ज्ञान चेतना युक्त है और स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से युक्त होने वाला, बस ये 2 विशेषण। समझ में आया? ये मैंने आपको दोबारा रिवाइज इसलिए करवाए हैं क्योंकि इस गाथा की टीका में भी आने वाले हैं। इस गाथा की टीका में, पिछली गाथा में समय से जीव नामक पदार्थ लिया था। यहां इस गाथा की जब अपन टीका पढ़ेंगे तो यहां समय का मतलब सब द्रव्यों के एकत्व को बताएंगे और कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी सुंदरता कब है? तो कहते हैं जो जो एकत्व को प्राप्त है बस वही सौंदर्य है। अपन अपनी सुंदरता काय को मानते हैं? कितनी क्रीम पोत लो, कितना पाउडर लगा लो, अरे तो भैया इसमें क्या सुंदरता है? यदि क्रीम से, पाउडर से, समझ में आया, और पता नहीं क्या मस्कारा नस्कारा जो जो चलते हैं, है ना, इन सब से यदि सुंदरता, तो वो तुम्हारी सुंदरता कहाँ है? यदि लौकिक दृष्टि से बात करें तो तुम्हारी सुंदरता कहाँ है? यदि तुम जाके 2000 रुपए खर्च करके ब्यूटी पार्लर में आए और वहां से तुम्हारे लिए थोड़ा सा चमका दिया तो वो तुम्हारी सुंदरता कहाँ है? तुम्हारा चमत्कार क्या है? यदि वो किसी की कला है भी तो वो ब्यूटी पार्लर वाले की है ना। यदि कोई कला और हुनर को यदि तारीफ मिलना भी चाहिए, और होता भी ये है, ब्यूटी पार्लर वाली एकदम बदसूरत दिखती हो, एकदम उसका कैसा ही शकल सूरत हो, लेकिन यदि उसके प्रोडक्ट की तारीफ, मतलब उसका प्रोडक्ट कौन हो गया? जब आप चमकते दमकते हुए उस ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलो तो आप ही उसके प्रोडक्ट हो गए। तो जब आपकी तारीफ हो रही है ना, उसका अहंकार पुष्ट होगा। आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर अहंकार को पुष्ट करो, लेकिन एक्चुअल में वो उसे क्या लग रहा है? ये तो मेरी कला का आनंद है। और ऐसा सबको अपने अपने जीवन में होता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे जो खबर लिखता है ना, स्क्रिप्ट लिखता है, उस स्क्रिप्ट का हो सकता है वॉइस ओवर करने वाला कोई हो, उसे प्रस्तुत करने वाला एंकर कोई हो, लेकिन यहाँ बैठा बैठा वो लिखने वाले को आनंद आता है, उसका अहंकार पुष्ट होता है। लेकिन वास्तव में कहते हैं सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र रचना है, लेकिन सब उस पूरे कार्य का सर्वथा कारण यदि किसी को मानते तो अपने आप को मान लेते हैं। जबकि ये देखो, ये सारे कार्य जो हो रहे हैं वो कितनी मिली जुली अवस्थाओं से हो रहे हैं। और हम लोग भी अपने जीवन में देखें, आपको लगा आपने रोटी बनाई, अब आप बताओ इसमें एकत्व कहां है और अनेकत्व कितना है? रोटी बनाने में कितने कारण मिले? पटा, बेलना, समझ में आया, गैस चूल्हा, आटा, और भी सब चीजें जो भी आपको बाहर के कारण मिले, कितनी चीजें, इन सब चीजों से वो बना, इन सब चीजों से रोटी बनी। लेकिन अब इनका कर्ता कौन बन जाएगा अकेला? कहते हैं कि ये अनेकता में सुंदरता नहीं है। जो हम परद्रव्य के कर्ता बनते हैं, एकत्व रूप कार्य नहीं है, ये अनेक रूप कार्य है। क्योंकि जब हम परद्रव्य से जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? बहुत सारे कारण आ जाते हैं। लेकिन उन बहुत सारे कारणों को हम छोड़कर क्या करने लगते हैं? नहीं, ये तो करने वाला मैं ही हूं। अभी यहां पर आप लोग बैठे हो, मैं ये कहूं कि देखो मैंने कितना अच्छा आप सबको समझा दिया, अब बोलो इसमें कितने सारे कारण विद्यमान हैं। बाहर कोई शोर नहीं हो रहा है, यहां पर बहुत गर्मी सर्दी नहीं लग रही है, तो आप शांति से बैठे हुए हो, आप लोग भी थके हारे नहीं हो, शांत चित्त बैठ के यहां पर सुन रहे हो, समझ में आया, अपनी अपनी नींद पूरी करके आए हो, मैं अपनी नींद पूरी करके आया हूं, माइक हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। कितने सारे कारण मिले तब जाकर ये काम हुआ समझने समझाने का। मेरे पास एक किताब हाथ में है, समझ में आया ना, आपके पास एक किताब है, आप लोग इस उपयोग और इस भावना के साथ आए हो कि हमें यही सुनना है। अभी यहाँ पे बैठ के मैं कोई फिल्मी गाना सुनाने लगूं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि हम एक मेंटेलिटी लेकर आए हैं यहाँ पर। तो उस मानसिकता देखो, उन सब मानसिकताओं के परमाणु देखो। यदि एक भी आदमी यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दे तो आप किसी के साथ समझने समझाने का काम नहीं कर सकते। बोलो कितने सारे कारण हैं यहाँ पे, इतने सारे कारक हुए जिसमें ये समझने समझाने का काम हुआ। और मैं यहां क्या कहने लगा? देखो मैंने कितना अच्छा समझा दिया। तो कह रहे हैं ये अनेकता बदसूरती है, ये अनेकता विसंवाद है, अनेकता में विसंगति है। एकत्व किसमें है? कहते इस पूरे काम में हम सब लोगों का एकत्व कहां पर दिख रहा है? एक चीज ऐसी है जो बिल्कुल पराधीन नहीं है। क्या है वो? हम सब के लिए जानना। कोई भी व्यक्ति आपको जानने से नहीं रोक सकता। ये नहीं जानोगे लेकिन कुछ ना कुछ तो जानोगे। आपके ज्ञान मात्र स्वभाव को हटा सकता है क्या कोई? आपको घर की याद आ गई यहाँ पे, आप ये नहीं जान रहे लेकिन कुछ ना कुछ तो जान रहे हो। हम और आप में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसी के जानने को रोक सकता है? क्या जानना है इसे बंद किया जा सकता है, लेकिन जानने मात्र स्वभाव को कौन रोक सकता है? इसलिए एकत्व का नाम क्या हो गया?
वो जानन क्रिया, वो ज्ञायक स्वभाव। और इस ज्ञायक स्वभाव के लिए पिछली गाथा में समय में कहा था, क्या कहा था? दूसरा विशेषण क्या था? ज्ञान दर्शनमय चेतन, चेतना हूं, चैतन्यमय उपयोगमय हूं। ये उपयोग मेरा एकत्व है। ऐसे ही यहां इस गाथा में कहते हैं, ऐसे सब द्रव्यों के अपने अपने एकत्व हैं। और दुनिया में यदि कहीं सौंदर्य है तो कहां पर है? एकत्व में ही है। और जिसे स्वयं अपनी पर्याय को सुंदर बनाना है, वैसे पर्याय भी स्वसमय की सत है, अपने अपने नियत काल में, है ना, प्रवाहमान है। जिस अनादि काल पूर्व की और अनंत काल बाद की सर्व पर्याय अपने अपने समय पर खचित हैं, रचित हैं, वो भी अपने एकत्व को प्राप्त हैं। लेकिन हमारी पर्याय में जो वर्तमान में जो दुख उमड़ घुमड़ कर आ रहा है, इसके अभाव करने का उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? उस एकत्व को स्वीकार कर लेना। और जब तक हम इस एकत्व को स्वीकार नहीं करेंगे और हमें ये लगता रहेगा मैं ये बदलूं, ये हटाऊं, ये मिटाऊं, ये जुटाऊं, यही 3-4 चीजें चलती है ना दिमाग में, हटाना, मिटाना, जुटाना, यही तो करते हैं। ये कुर्सी अच्छी नहीं है, इसे हटाओ, है ना, ये टेबल अच्छा नहीं है, ये माइक अच्छा नहीं है, इसे हटाओ, ये मेरा दुश्मन है, इसकी तो सत्ता ही मिटा दो। क्या चल रहा है? या फिर क्या चलता है? भैया कितने पैसे जुटाएं, कौन सी सामग्री जुटाएं, घर में खाने के लिए क्या सामग्री जुटाएं, अब बरसात आने वाली, 10 लक्षण आने वाली है, तो क्या करना है? सोध का गेहूं, सोध का चावल, सोध का ये, तो दिमाग में क्या चिंता चल रही है? जुटाने की, है ना, पुरानी चीजें हटाने की, मिटाने की, यही 3 चीजें चलती हैं। और जब इस एकत्व को स्वीकार कर लिया तो बोलो कौन हटाने, मिटाने और जुटाने के विकल्प में उलझा रहेगा? विकल्प दुख लगना चाहिए। और उन विकल्पों का कारण अनेकता में एकत्व करने की बुद्धि है। मतलब अनेकाकार या अनेक द्रव्यों की मिली जुली अवस्थाओं का जो परिणमन हो रहा है, मुझे पूरा का पूरा बोझ और भार अपने दिमाग पर ये पड़ जाता है। इस पूरे परिणमन का कर्ता मैं हूं, मैं स्वयं इस रूप हूं, मैं इनका भोक्ता हूं, मेरी इनके साथ ममत्व बुद्धि है। तो ये एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये 4 प्रकार की कुबुद्धियां जो हैं, ये उस एकत्व को खंडित करती। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है? अब मैं टीका पढ़ूंगा ताकि पहले उसकी भूमिका बन जाए। और वो 7 विशेषणों में से क्लासिफाइड करके रखो। 2 विशेषण काय के हैं और बाकी के 5 काय पे लागू होते हैं? 2 नहीं है, जीव के वो 7 ही हैं, लेकिन 2 स्पेसिफिक जीव के हैं, है ना। है तो वो 7 ही जीव के, क्योंकि जीव भी एक द्रव है, लेकिन उनमें से 5 विशेषण कॉमन है। समझ में आया? और 2 स्पेसिफिक विशेष है, मतलब जीव मात्र के ही हैं। अब देखो मैं टीका पढ़ता हूं, लेकिन एक बार फिर से अपन ये गाथा पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 10। एयत् निश्चय गदो समो सवत् सुंदरो लोए बंध कहा एयत्ते तेण विसंवादिणी होदी। ऊपर लोगे लिखा है, कहीं कहीं लोए भी आता है कुछ कुछ टीकाओं में, है ना। चलो पद्यानुवाद। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में उससे बने बंधन कथा जो विरोधिनी एकत्व में। इसका अर्थ अपन ने कर लिया था, सीधे टीका पर आते हैं। यहां समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं। पिछली गाथा में समय से क्या कहा था? समय के हमने व्युत्पत्ति परक 2 अर्थ किए थे, सम प्लस अय। इसमें क्या क्या अर्थ हुए थे? सम यानी क्या हुआ था? एक साथ, और अय जो है वो गच्छति के अर्थ में प्रयोग होता है ना। अब उस अय का अर्थ यदि आप करते हो परिणमन, मतलब गच्छति शब्द 2 अर्थों में प्रयोग होता है, जानने के अर्थ में भी और गमन करने के अर्थ में भी। गमन करना मतलब परिणमन करना, जहां जहां गम धातु होती है ना, उसको दोनों ही जगह वो अर्थ चलते हैं।
जानने में भी चलते हैं और गमन करने मतलब परिणमन करने में। अब जब आप सम मतलब एक साथ जो परिणमन करे, तो परिणमन करे जब आप अर्थ ले लोगे तो क्या हो जाएगा समय का मतलब छाओ द्रव्य। जब सम का सम जो एक साथ परिणमन करे, आय का मतलब यानी गम गच्छति का मतलब आप परिणमन लोगे तो क्या मतलब हो जाएगा, परिणमन तो सब द्रव्य करते हैं, तो इसलिए समय का मतलब सब द्रव्य। और जब उस गए का आय का अर्थ जानना लोगे, जानना जोड़ दोगे, जो जाने और जानने के साथ परिणमन करे तो वो कौन हो जाता है ऐसा, वो होता है मात्र जीव। दूसरी गाथा में समय कौन था, जीव। यहां पर समय के लिए क्या कह रहे हैं, समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं। प्रवचन सार में समय मतलब सब द्रव्य, पंचास्तिकाय में भी समय मतलब सब द्रव्य, और इसकी बहुत बड़ी बड़ी विस्तृत व्याख्या है ना, क्योंकि प्रवचन सार तो अर्थ को ही समझाने के लिए है। पूरा प्रवचन सार का जोर किस पे है, अर्थ वस्तु को समझने के लिए। जब आप प्रवचन सार तो ये कहता है कि तुम जैसे ये माइक को भी अच्छे से समझ लोगे ना, तुम अपने आप हद तक आ जाओगे। लेकिन कहते हैं हम इस माइक को ही ढंग से नहीं जान रहे हैं, हम इस माइक की तात्कालिक अवस्था को देख रहे हैं, हम इस माइक की सार्वकालिक अवस्था को नहीं देख रहे, शाश्वत अवस्था को नहीं देख रहे, इसकी पूर्ण अवस्था को नहीं देख रहे। इसकी पूर्ण अवस्था क्या है, इसकी पूर्ण अवस्था है इसकी संपूर्ण सत्ता, मतलब इसका द्रव्य देखो, गुण देखो, पर्याय देखो। हमें ये माइक अकेला किस रूप में दिख रहा है, पर्याय रूप में, लेकिन हमें इसके द्रव्य और गुण दिखे, द्रव्य क्या है इसमें, कौन सा द्रव्य है, तो दिखता नहीं है। लेकिन हमें सोना कीमती लगता है और पीतल कीमती नहीं लगता, क्यों, कहते हैं सार्वकालिक नहीं देख रहे हो। मुनिराज कैसे समता सहित होते हैं, मुनिराज की समता का कारण क्या है, अरे वस्तु को सर्वांगीण ढंग से देखते हैं, हम लोग सर्वांगीण नहीं देखते हैं। प्रवचन सार की 246 नंबर की गाथा है शायद, उसी का अर्थ किया है वो भावना 32 में। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। प्रासाद और कुटी, प्रासाद यानी महल, कुटी यानी कुटिया, कंचन यानी सोना, और कांच यानी यही पड़ा रहता है, कांच की बोतलें फेंक जाती हैं, घूरे वाले ले जाते हैं बटोर बटोर के। तो बोलो कांच में और कनक में एक समानता कब दिखेगी आपको, कब दिखेगी, जब आप उसे टेम्परेरी तात्कालिक अवस्था को देखोगे कि सार्वकालिक देखोगे। सार्वकालिक अवस्था देख लोगे ना तो समता हुए बिना नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि सार्वकालिक अवस्था में ये कांच रखा है, ये सोना रखा है। अब आप बोलो भेद कब करोगे, भेद कब करेंगे, जब हमने द्रव्य नहीं देखा। अब द्रव्य देखो दोनों का, कौन सा द्रव्य है, कांच कौन सा द्रव्य है, ये कौन सा द्रव्य है, इसमें गुण बताओ कौन से हैं, कांच में स्पर्श गंध वर्ण, कनक कंचन में बताओ कौन से गुण हैं, स्पर्श गंध वर्ण। मुनिराज उसे उसकी सर्वांगीणता के साथ देखते हैं, उन्हें राग नहीं होता कि कांच को छोड़ दिया जाए और कंचन को रख लिया जाए। और हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है, क्या देखते हैं भाई, सोना तो नाम ही सुन लो तो बिल्कुल पेपर में पढ़ लो, आज 100 रुपये बढ़ गया है ना, 500 बढ़ गया, 1000 बढ़ गया, तो बिल्कुल ऐसा लगता है यहीं दर्द हो रहा हो, बिल्कुल समझ में आया, जबकि उसे लेना करना कुछ ना हो, लेकिन बिल्कुल यहां ऐसी पीड़ा होती है, समझ में आया। अब वहां तो कंचन और कांच का भेद किया है, प्रवचन सार में कहा है कंचन और लोट्ठू, लोट्ठू यानी मिट्टी का डिगला। अब मिट्टी का डिगला, मुनिराज के सामने मिट्टी का डिगला और कंचन रख दिया जाए, है? बहुत अच्छी गाथा है, अब मेरे को याद आ गई तो मुझे बोले बिना रहा नहीं जाएगा, वो है ना, 246 से या 245 ऐसी कोई नंबर की गाथा है। देखो इस पूरी मतलब शास्त्र परंपरा में श्रमण शब्द का स्पष्ट उल्लेख यदि कहीं आए ना, श्रमण, श्रमण यानी क्या होता है ना, वो समण, समण कई अर्थ होते हैं श्रमण के, कोई श्रम से जोड़ता है, कोई समता से जोड़ता है, लेकिन यहां पर समाओ ऐसा कहा है। श्रमण कौन है, एक तो समाओ का अर्थ आप ये ले सकते हो जो समय में लीन है वो समाओ, लेकिन एक जो श्रमणता को प्राप्त है, समता को प्राप्त है, वो श्रमण, वो कौन है। देखो यहां क्या कहते हैं आचार्य, गाथा क्रमांक तात्पर्य वृत्ति गाथा 200
इसमें क्या है, दोनों गाथाएं दी है ना, मतलब इसमें तत्व प्रदीपिका मतलब जयसेनाचार्य की टीका की गाथाएं भी हैं और अमृत चंद्राचार्य की, उसमें थोड़ा सा नंबर का अंतर पड़ जाता है, तो इसलिए ढूंढना बड़ा कठिन हो जाता है यहाँ पे। तत्व प्रदीपिका और तात्पर्य वृत्ति, ये दोनों टीकाओं की गाथाओं में अंतर है। 30-40 गाथाएं एक्स्ट्रा हैं तात्पर्य वृत्ति में। देखिए वो इसलिए ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी इसमें। आप देखना उसमें, चलो खैर अभी तो मेरे को इधर नहीं मिल रही है क्योंकि इसमें, अरे अब रहने दो, अब वो तो मुझे आपको साथ में बताना था, एडिशनल था विषय, वो तो अपना अभी विषय तो नहीं है वो मूल, बस वो एक श्रवण की बहुत अच्छी परिभाषा आई एक तरह से, उसमें यही बताया है कि कैसे उन्हें कंचन कांच है ना, महल मसान सब में उनकी एक रूपता रहती है। चलो रहने दो, मत होइए परेशान आप, है ना, अभी फिर उसमें भी ढूंढने में इतना ही टाइम लगेगा, अपना तो मूल विषय जो चल रहा है ना वो चलाएं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब हम समय को उसकी सर्वांगीणता के साथ जानेंगे तब जाकर ऐसा कोई समस्या और भेद खड़ा नहीं होगा, है ना। और उसका मूल कारण यह है, समता की वृद्धि ही तब होती है जब हम उस समय को उसकी सर्वांगीणता के साथ जाने, और उसकी सर्वांगीणता में उत्पाद व द्रव्य, उसके द्रव्य गुण पर्याय की समग्रता, ये सब चीजें शामिल हैं। तब जाकर कोई वस्तु को हम उसके शाश्वत स्वरूप में, उसके सार्वकालिक स्वरूप में जानते हैं। कौन सी गाथा है, मिल गई, पढ़ के बताओ। हाँ, ये 276 तत्व तात्पर्य वृत्ति में होगी, तत्व प्रदीपिका में नहीं होगी। हाँ 241 है ना, वही मैंने कहा। हाँ बोलो। देखो कितनी बढ़िया गाथा है ये सब, मतलब जब हम मुनिराज की भक्ति करें ना तो ऐसी गाथाओं की याद आ जाए तो क्या कहें, अपना दिल उछल जाए एकदम। सम सत्तु बंधु बग्गो, सम सत्तु यानी शत्रु में और बंधु में, दोनों में क्या हो, समता की बात, साम में हो, शत्रु भी एक सा लगे और बंधु भी एक सा लगे। फिर सम सुख दुखो, सांसारिक सुख और सांसारिक दुख दोनों ही एक जैसे लगे, समझ में आया। तीसरा प्रशंस निंद समो, कोई प्रशंसा के वचन बोले और कोई निंदा के वचन बोले, इसमें भी क्या लगे, एक जैसी बात, साम्य भाव हो। सम लोट कंचनो पुणे, लोटू मिट्टी का डिगला हो, है ना, लुड्डा बोलते हैं ना, लुड्डा पहले बुंदेलखंडी में चलता था, है ना, लुड्डा फेंक के मार दिया, तो लुड्डा काय को बोलते थे, मिट्टी का जो डिगला होता है ना वो ही कहलाता है। तो वो प्राकृत में भी उसे बोल रहे हैं लोट्ठू, है ना। लोट्ठू और कंचन यानी सोना, दोनों में एक समान समता हो। और फिर अंत में जीवित मरणे समो, अरे जन्म हो जाए कि मरण हो जाए इनमें भी समता रहे, ऐसे जो होते हैं वो कौन होते हैं, श्रमणों, श्रवण ऐसे होते हैं, मुनिराज ऐसे होते हैं, ये उनके श्रामण्य का कारण है। अब आप ये देखो, इन सब के मूल इंग्रेडिएंट्स को देखो, कोई आपकी निंदा करे और कोई आपकी प्रशंसा करे। राग द्वेष कब होता है, जब हमारी निंदा और प्रशंसा में भेद खड़ा क्यों किया, क्योंकि हम उसे सर्वांगीणता में नहीं देख रहे। आप ये विचार करो, निंदा काय के कारण है, नाम कर्म की प्रकृतियों में है, यश अपयश निंदा प्रशंसा ये सब चीजें किसके कारण से हैं। अरे आपकी यशस कीर्ति होगी तो लोग आपको क्या करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। आपकी अयशस कीर्ति होगी तो क्या करेंगे, निंदा करेंगे। अब हम लोगों ने क्या किया, ये दो विभाजन कर लिए, यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति के। लेकिन मुनिराज से पूछो क्या है, दोनों कर्म हैं, दोनों पुद्गल है। बोलो निंदा भी क्या है, मैंने आप ये जबान दी है और मेरे पास कुछ मैंने कुछ शब्द सीख लिए और मैंने आपसे बोल दिया तुम बड़े सुंदर लग रहे हो। अब ये जो तुम बड़े सुंदर लग रहे हो और तुम बड़े बदसूरत लग रहे हो, अब इसमें ये शब्दों का खेल है, शब्दों में खुद ज्ञान नहीं है,
शब्द जान रहे हैं, जो मैंने शब्द बोल दिए या मैंने यहाँ शब्द लिख दिए, तो बोलो उन शब्दों में कितना ज्ञान है। लेकिन हमारे भीतर भीतर आनंद काय का तैर जाता है। ये भेद कहां से खड़ा किया? क्योंकि प्रोग्रामिंग उल्टी है। अनादिकाल से प्रोग्रामिंग उल्टी है ना। एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग आप कर दो, गलत प्रोग्रामिंग। एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, 15 साल पहले, एक रोबोट नाम की पिक्चर आई थी, है ना, 15-16 साल पहले। उसमें क्या होता है कि कहते कि ये रोबोट यदि हमने बॉर्डर पर खड़ा कर दिया तो कहने लगा ये हमें 2-4 रोबोट खड़े करने की जरूरत है और दुश्मनों से ही लड़ सकता है। तो वहां पर उसमें एक डाउट क्रिएट किया जाता है कि भाई रोबोट में संवेदना नहीं है, तो इसकी आपने प्रोग्रामिंग कर दी दुश्मन को मारने के लिए। कोई व्यक्ति इसको हैक कर ले और इसकी प्रोग्रामिंग बदल दे और तुम्हारे सैनिकों को मार देगा, तो फिर क्या करोगे? समझ में आया ना? प्रोग्रामिंग की तो बात है ना, प्रोग्रामिंग बदल जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? ऐसे ही हमारी अनादिकाल से, या जब हम पैदा होते हैं तो दिमाग में ये भर दिया जाता है। हालांकि मैं तो कई बार सोचता हूं समाज से ज्यादा व्यक्ति के अंदर इनबिल्ट रहता है। 1-1.5 साल का बच्चा भी हो ना, अब उसे किसने समझा दिया, लेकिन वो भी प्रशंसा के शब्द सुन के खुश हो जाता है, और उसे थोड़ा चिल्ला दो, डांट दो, तो वो एकदम रुष्ट हो जाता है। तो ये काय के कारण है? अरे अनादिकालीन की प्रोग्रामिंग उल्टी चली आ रही है। समझ में आया ना? और वही प्रोग्रामिंग आज भी अपनी बनी रहती है। अब इसमें कोई क्या कर सकता है? अब बोलो मुनिराज का जीवन क्या? पूरी प्रोग्रामिंग बदल गई। अब उन्हें क्या दिख रहा है? उन्हें वो तात्कालिक शब्द नहीं दिख रहे, उन्हें शब्द भी पुद्गल दिख रहे हैं। उन्हें जिसके कारण तुम प्रशंसा कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, अपना कर्म का उदय में भी पुद्गल दिख रहा है। तो उन्होंने उस पुद्गल को उसकी सर्वांगीणता से देखा। तो जब सर्वांगीणता से देखा तो वो तात्कालिक परिस्थितियों में, तात्कालिक तथ्यों में फिसलते नहीं हैं। इसलिए आचार्य ने वहां पर प्रवचन सार में यह समझाया कि आप अर्थ को, इनमें से विश्व में कोई भी वस्तु को एक बार उसकी सर्वांगीणता से जान लो, आप ये देखोगे कि आप अपने स्वभाव की तरफ ना लौटो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये गाथा है पज्जय मूढ़ा ही पर समया, जो गाथा आई ना, उसमें क्या कहा? अत्थो खलु दव्व मओ गुणप गाणी बड़ेदाणी, अत्थो खलु दव्व मओ गुणप गाणी बणे, गुणप दव्वाणी गुणप गाणी भणिदाणी, है ना। और तेहिम पुण पज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया, ये गाथा है 93 या 94 नंबर की, 94 है 93, नहीं मत देखो 93 या 94 ही होगी। हाँ, तो आचार्य ने ये कहा कि भैया वस्तु जो होती है ना, वो द्रव्य गुण पर्यायमय होती है। ये वस्तु का शाश्वत सत्य है, द्रव्य गुण पर्यायमय वस्तु, द्रव्य गुण पर्यायमय वस्तु। दिमाग पे उकेर लो ये बात, ये उसकी सर्वांगीणता है। अब हमने क्या किया? हमने ना द्रव्य देखा ना गुण देखा, क्या देख ली? सिर्फ पर्याय देखी। और अपने साथ भी क्या कर रहे हैं? क्या देखी? और ये सिर्फ आज से कर रहे हैं कि अनादिकाल से कर रहे हैं? और अनादिकाल से कर रहे हैं, इसलिए हम क्या हैं? मात्र पर्याय को देखने के कारण पर समय हैं, क्योंकि हम पर्याय में ही मूल हैं। हम वो कुएं के मेंढक हैं जिसने कुएं के बाहर दुनिया की सत्ता से इंकार कर दिया है। ऐसे ही हम इस पर्याय में ऐसे मूढ़ हुए कि हमने इस पर्याय के बाहर अपनी त्रिकाली चैतन्य सत्ता से इनकार कर दिया। समझ में आया? आचार्य हमको हमारे कुएं से बाहर उठा के लेके जाते हैं और बड़े फलक पर ले जाकर हमें पूरी दुनिया का दीदार करवाते हैं कि देखो तुम कहां सड़ी सड़ी चीजों में फंसे जा रहे हो। समझ में आया? छोटी छोटी चीजों में रो रहे हो, झगड़ रहे हो, खेद खिन्न हो रहे हो। सर्वांगीणता में देखो, दुनिया की किसी वस्तु का नाश होने वाला नहीं है। जब हम इतने बड़े फलक पर जाकर देखते हैं तो हमारे छोटे मोटे चीजों के कारण होने वाले गम जो है वो फना हो जाते हैं, है ना, वो चले जाते हैं। जो गली में रहने वाले कुत्ते होते हैं ना, वो ज्यादा भौंकते हैं, आप देखना कभी लेकिन जो बड़ी सड़क पर चौराहों पर रहेंगे वो थोड़े ब्रॉड मेंटेलिटी के होते हैं, है ना, वो नहीं भौंकते। वह जितने ज्यादा आप नैरो माइंडेड होते जाओगे। एक शब्द प्रयोग किया प्रवचन सार की टीका में, असंकीर्ण। असंकीर्ण द्रव्य, असंकीर्ण वस्तु को जानते हैं। असंकीर्ण और संकीर्ण मतलब क्या होता है? आगे संकीर्ण पुलिया है जब हम सड़कों पर जाते थे तो पता है कि नहीं? संकीर्ण, संकीर्ण मतलब नैरो, नैरो माइंडेड, छोटे। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि जब मैं असंकीर्ण वस्तु को देखता हूं, उसकी ब्रॉड, उसकी व्यापकता के साथ जब ग्रहण करता हूं, तो मेरी ये ब्रॉड मेंटेलिटी चली जाती है।
छोटे भाई को ज्यादा जमीन दे दी, बड़े भाई के पास ये दे दी, देवरानी के पास चम्मच ज्यादा चले गए उनके पास उनके पास थाली 2-4 ज्यादा दे दी, इन्हें क्या कहने लगे कि इनके पास सोना थोड़ा 2 किलो आधा किलो ज्यादा दे दिया। ये सब ब्रॉड मेंटेलिटी जब आप बड़े फलक पे देखते हो, क्या कर लिया। अरे जो मूलभूत चीजें जीवन के लिए हैं, 2 तोला सोना मिले कि 2 किलो मिल जाए, उसका मजा लेगी अलमारी समझ में आया। तो तुम कितना पहनने वाले हो ये देखो ना, है? सब अपने अपने दिमाग की ये उपज है, इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग उल्टी है। आचार्य कह रहे हैं समय को उसकी व्यापकता के साथ समझो। समझ में आया। खैर अभी अपनी इस तरफ चर्चा निकल गई, अभी एक लाइन और पढ़ता हूं मैं और फिर अभी की बात यहीं पूरी करेंगे। यहां समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समयते अर्थात एक ही भाव से एकत्व पूर्वक जो गुण पर्यायों को प्राप्त होकर परिणमन करता है सो समय है। देखो यहां समय की जो परिभाषा दी वो याद रखना, पहले जो सब परिभाषा दी थी वो भी याद रखना। सम मतलब एक साथ, अय मतलब गमन करना, है ना। और गमन करने का पिछला अर्थ लिया था जो एक साथ जाने और परिणमन करे, एक साथ जाने और परिणमन करे। यहां पर कह रहे हैं जो एक साथ गुण पर्यायों में परिणमन करे। समझ में आया। एक साथ जो गुण पर्यायों में परिणमन करे उसमें हो जाते हैं सभी पदार्थ, और एक साथ जो जानकर परिणमन करे उस समय का मतलब होता है जीव नामक पदार्थ, यानी जीव नामक द्रव्य। तो ऐसे ये जो समय है, अब वो समय के और एकत्व को आगे इस टीका में बताएंगे, उसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। अभी भाई साहब अजित जी कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, 2-3 मिनट आप थोड़ा। हाँ